श्री केसर जिंदाबाद, जय माता जिंदाबाद, जय माता जिंदाबाद, जय माता जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद, जय माता जिंदाबाद। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेम मार्डी है, मैं राजनगर क्षेत्र से हूँ और मैं एक संथाल समुदाय से आता हूँ। तो क्या मैं संथाल में कहूँ या आदिवासी में या फिर हिंदी में ही चलेगा, आप लोग बताइए। हिंदी में। अच्छा, आज सबसे पहले बात हम लोग को ये जानना होगा, आज का दिन हम लोग बहुत जगह से इधर उधर से आप देख रहे हैं, कुछ काले कपड़ों में, कुछ सफ़ेद कपड़ों में और कुछ नॉर्मल ड्रेस में आकर के यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। तो बैठने का उद्देश्य थोड़ा सा हम लोग को जानना जरूरी है कि आज ऐसा क्या चीज़ आन पड़ा है कि हम विभिन्न क्षेत्रों से सबने अपना अपना मोटरसाइकिल में तेल डाल के अपना अपना खर्चा पे आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं ये अपनी जो बात है थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, इतिहास की ओर लेके चलता हूँ। तो ये आप लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये प्रूव हो चुका है, मतलब साबित हो चुका है कि हमारा जो ये सिंहभूम है, सबसे पहले वर्ल्ड में पहले बार जो यहाँ पर सबसे पुरानी चट्टान यहाँ की है। तो इससे ये तो साबित होता है कि हम लोग इस विश्व में सबसे पहले आने वाले आदिवासी मूलवासी होने का गौरव प्राप्त हैं। हम सभी इतना जानते हैं कि हम सबसे पुराने, हमारे पीढ़ी सबसे पुरानी है और इस पुराने पीढ़ी को लेकर के अभी भी हम लोग आगे अपनी पीढ़ी को लेकर के आगे चल ही रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग झारखंड की स्थिति को थोड़ा सा देखते हैं कि झारखंड जो बना 2000 में, अभी आज 23 साल हो गया है, लेकिन बनने से पहले आप देखिएगा ये जो हमारा झारखंड है, कभी बिहार का अंग हुआ करता था, कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग हुआ करता था। हमने सदियों से कभी भी बिहार की सभ्यता को नहीं माना, उनकी संस्कृति को नहीं माना, नहीं बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को माना। हमारा सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति अलग रहा है शुरू से। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारा खनिज संपदा बहुत है, अभी जैसे दादा ने बताया और हम लोग पढ़ते भी हैं कि 42% यहाँ पर खनिज संपदा है। तो जब हमारा झारखंड का मार्ग बहुत पुराना था, लेकिन जब हमने झारखंड को एक ले लिया, अलग से एक राज्य के रूप में दर्जा ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो जो अविभाजित बिहार था, उस बिहार के समय से जितने भी हमारे अधिकारी आए थे हमारे इस क्षेत्र में, बिल्कुल झारखंड को लूटने का ही काम कर रहे हैं, और जो कि अभी भी आप देखते हैं कि लूटते हुए ही आ रहे हैं। अब इसी का परिणाम ये है कि कोई भी अगर मान लिया कोई बाहर का आदमी आकर के, चाहे धनबाद में हो, चाहे हमारे जमशेदपुर में हो, चाहे पर आपका जिकपानी में हो, कहीं भी रह जाता है, तो क्या करता है, वहाँ पर धीरे धीरे नौकरी के रूप में आ जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे अपना परिवार बसा लेता है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग अभी इतना बढ़ चुके हैं कि आप लोग देखिएगा आज यहाँ पर हमारे जो झारखंड का हमारा जो जमशेदपुर में अब बन्ना गुप्ता जैसे बाहर के लोग भी यहाँ पर एक विधायक बनकर रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसे सांसद संजय सेठ से लेकर के तमाम बहुत सारे ऐसे हमारे झारखंड में बाहर के विधायक और बाहर के सांसद चुन के बैठे हुए, तो क्या वो हमारे हित के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। आज इस दशा से, इस प्रकार से वो लोग अपना एक संगठन को मजबूत किया बाहर के लिए, तो हमको क्या करना है? हमको इसका विरोध में तो आवाज़ उठाना है। और हमने ऐसा हुआ, देखिएगा ये जो बाहरी लोग आए तो सबसे पहले आप देखिएगा हमारे भाषा पर, हमारी संस्कृति पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जानते हैं अब ये भाषा होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए अभी आप जहाँ भी जाइएगा नौकरी में, तो देखिएगा अभी कहीं ना कहीं धनबाद से जो चला था, आप जानते हैं धनबाद में ही एक भाषा आंदोलन के रूप में विरोध प्रदर्शन किया गया था कि वहाँ पर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ जो जिला रोस्टर के अनुसार नौकरी के लिए वहाँ पर जब वैकेंसी निकाला गया था, तो वहाँ पर इस 3 भाषा को वहाँ पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाहर के लोग अपने भाषा जो है, बाहर के जो आए हुए हैं वे अपना भाषा को वहाँ पर ये एग्ज़ाम लिखेंगे और क्या होगा उस हिसाब से हमारे नौकरी को भी छीनने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब देखते देखते धनबाद में जब एक
भाषाई विरोध शुरू हो गया उस 3 भाषा को लेकर के। अब इसी 3 भाषा से विरोध होने के बाद में एक जो चेहरा प्रमुखता से हमारे बीच में आया वो है टाइगर जयराम महतो। बहुत सारे लोग, अब ये जो भाषा आंदोलन था वो विरोध हुआ, वहाँ पे वो खत्म भी हो गया। जब जाना कि ये भाषा, बाहरी लोग भाषा के साथ हमारे भाषा पे अतिक्रमण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच और चर्चा का विषय बना भाषा का। भाषा मतलब अभी अगर हम लोग बोलेंगे भाषा और भाषा का बात करते हैं, भाषा मतलब भाषा का कहाँ होता है हम लोग का लिखा पढ़ा है? खतियान, खतियान है ना भाई। आपका भाषा का प्रूफ क्या है? खतियान है। तो अगर आप इसको भी देखिएगा, बैनर नहीं लिखा हुआ है, तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, यानी हमारी लड़ाई है भाषा और भाषा को लेकर के। तो इसको हम लोग को समझना होगा। आज हमारे पास यही खतियान आधारित जो हमारा स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के जो भी बात करते हैं, अगर हमारा जो है ये खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति प्रूव नहीं होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। अभी थोड़ा देर पहले जैसे आप लोग को बताया ना, नौकरी पे वो लोग कैसे हावी हो जा रहा है। हावी क्यों हो रहा है? जब हमारा स्थानीय नीति प्रूव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो क्या करे, वो घुस जा रहे हैं। अब केवल सरकारी नौकरी पर ही बात मत कीजिए, यहाँ तो प्राइवेट नौकरी में भी जाइए आप रुंगटा में जाइए आदितपुर में जाइए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश है कि 75% स्थानीय को रोजगार मिलेगा, 25% बाहरियों को, लेकिन आप जाके देखेगा तो पलटी है, उल्टा है। 25% हमारे लोग हैं, 75% बाहर के लोग हैं। इसको जानना होगा। अब होता क्या है, कोई भी आएगा, अगर मान लिया आज से 10 साल पहले आकर के बोलेगा कि नहीं हम भी झारखंडी है, तो हम लोग मान जाएंगे क्या? हमारा झारखंड का एकमात्र है झारखंडी होने का कि हमारा जो खतियान में अंतिम जिलावार अंतिम सर्वे सेटलमेंट के अनुसार जिसके पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है, उसके वंश यहाँ के हमारे मूलवासी है। क्या ये बात सही है कि नहीं? तो यही है हमारा, सबका बात वही है। अगर जिस दिन हमारा स्थानीय नीति प्रूफ हो जाएगा, हमको और इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़े, क्योंकि स्थानीय नीति हमारा स्थानीय नीति बन जाएगा तो उसके साथ साथ हम लोग नियोजन नीति, जो भी विस्थापन नीति, सारे नीतियों को हम लोग बना सकते हैं। तो ये लड़ाई इस पर। अब होता क्या है देखिएगा, ये तो हुआ आप आदितपुर सब में देख लिया। अब यहाँ एक भी देखिएगा, देखिए हम लोग का सरायकेला विधानसभा में ऐसा जगह है, बहुत सारे अनगिनत फैक्ट्री है, तो कहीं ना कहीं रोजगार का साधन बहुत सारा है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। आप लोग हर क्षेत्र में देखिएगा तो बाहर लोग घुसे हुए। अभी तो मैं भी जहाँ काम करता था तो मेरे भी जो सुपरवाइजर आते थे उनको प्रेम मार्डी लिखना भी नहीं पता था। तो इस प्रकार से स्थिति ऐसा है हमारा झारखंड का। आप रुंगटा में जाइएगा तो एक जो दरवान बैठा हुआ वो भी उड़ीसा से आया हुआ है। तो मतलब हम लोग को क्या दरवान नौकरी करने का भी औकात नहीं है क्या? समझने वाला बात है। आज वहाँ पे 13 गो परिवार जो है उसको घेर के रखा हुआ है। उसका कारण ये है कि रुंगटा कंपनी को जमीन बेचना नहीं दे रहा है। रुंगटा उसको बोला कि जमीन दे दो, बोला मर जाएंगे, कट जाएंगे, लड़ जाएंगे, मेरा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, फसल नस्ल बर्बाद हो सकता है, हम अपना जमीन नहीं बेचेंगे। जो बेचा, हम जमीन नहीं बेचेंगे। लास्ट में क्या रुंगटा पूरा चारों तरफ से घेर के रखे। तुम बेटा बाहर निकलो तो भी हमको पूछो, अंदर घुसो तो भी हमको पूछो। तो इस प्रकार से हम लोग को ऊपर में अपना जमीन, हम लोग का बाप दादा आजाकल काट करके खेती किया है, वहाँ पर हम लोग को ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे मंत्री, हमारा सांसद को चिट्ठी तक लिखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो कहाँ गए हमारे मंत्री सांसद लोग? उसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो लोगों को अटैची महीना माल पहुँचते रहता है। ये क्यों सब जानता है कि ऐसा होता है। तो अभी हमारा लड़ाई इसी का विरोध में है, हमारा हक अधिकार का लड़ाई। हम किसी को भगा नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि अगर बाहर का आदमी 100 है तो मेरा 900 होना चाहिए। सवाल ये है, तो इसको आप नौकरी ने भगाइए मत, लेकिन अगर उसको आप 100 है तो हमको 900 दीजिए। हमारा संख्या ज़्यादा होना चाहिए, ये लड़ाई। तो इसी लड़ाई को लेकर के अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हम चाहते हैं जितने भी हमारे तमाम आज जो आए हुए हैं दोस्त लोग, आपका स्वागत है दिल से। और इस लड़ाई को अकेले नहीं, मिल के लड़ना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर झारखंडी लड़ाई है, आदिवासी मूलवासी की लड़ाई है। यहाँ हम जेएमएम, हम बीजेपी, हम कांग्रेस, हम आजसू करने से नहीं चलेगा। अभी झारखंडी एकता का परिचय हम लोग को देना हुआ। आप चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो, लेकिन एक बार युवाओं को पार्टी में आ करके जो हमारा आदिवासियत है, जो हमारा मूलवासियत है, जो हमारा झारखंडियत है, उसको लेकर के आगे चलना है। हम लोग तो हर जगह ठका है जी, कभी जेएमएम में ठका है, कभी बीजेपी में ठका है।
इसीलिए आज अगर ये पार्टी लोग करता सब कुछ तो क्या आन पड़ता यहाँ पर हम लोग बैठते क्या? नहीं, बैठने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये चीज़ को हम लोग को समझना, इसी को लेकर के हम लोग का आंदोलन है। और मैं आशा करता हूँ जितने भी दोस्त लोग हैं सब लोग अपने आप को इसी अंदाज से अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा चर्चा कीजिए और टाइगर जयराम राजा को विचार है उसको आगे बढ़ाइए। कुछ समय में ऐसा भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा कि ये भी बोलता है अरे ये तो मात तो आंदोलन देखो दिया कुर्मी को तना को, ऐसा आवाज आता है। तो आप बताइए जब स्थानीय नीति बन जाएगा इनको सुए लगे राजबो सबे ने लोहा हुआ झिका वो सबका होगा। ये जो है किसी जाति विशेष का समुदाय का पार्टी नहीं है, ये झारखंडी पार्टी है, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसको लेकर के चलना बहुत सारा जगह में ऐसा आप लोगों को सुनने को मिल सकता है। कोई बरगलाने का कोशिश करेगा क्यों? क्योंकि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो कुछ मुद्दा नहीं, वो सीधा उसको जातिवाद पे तोड़ने का प्रयास करेगा। कभी हिंदू मुस्लिम पे तोड़ा गया था धर्म के नाम पे, अब जात के नाम पर। अब आप बताइए आपका घर का बगल में वो एक महातो है, वो एक प्रधान है, उसके साथ अब सुबह से शाम तक ताश भी खेलते हैं, एक जगह चाय भी पीते हैं, एक जगह नहाते भी हैं, और जब विकास का बात आता है तो वो जाता है, ये जाता है। तो ये लोग नेता का प्रपंच है, इसको समझना होगा आप लोगों को। इसको समझेंगे जिस दिन हम लोग समझ गए ना, ये जो नेता लोग हैं लोग और चलेगा नहीं। अब नेता लोग जानते हैं ना, वही लोग का सब जिला सचिव, महासचिव, केंद्रीय अध्यक्ष सब बैठा हुआ है, और नेता उसका बेटा भी नेता, खानदान नेता है। और वो लोग करेंगे कभी विकास? कभी नहीं करेंगे। खाली एक हाथ में पैसा दो, दूसरा हाथ से पैसा दो और वोट लो, पैसा दो और वोट लो, यही राजनीति करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग को छोड़ना होगा। तो यही है दोस्तों से आग्रह है, सब लोग मिल करके आप लोग एक बार इस बार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को मिल करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी काम नहीं करेंगे तो ये युवाओं का सरकार को भी उतार फेंकेंगे। क्या दिक्कत है? 5 साल का ही तो समय दिया जाता है, ये दिया जाता है। अगर 5 साल में कुछ नहीं किया तो आप उसको झाड़ू मार के उतार सकते हैं। इसको लेके चल रहा हूँ। तो इतना ही कहना है, सबको जोहार। जिंदाबाद जिंदाबाद, केवी कैसर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केवी कैसर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पहुंच ही रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारे जितेंद्र से कृपया हुए अपना परिचय देकर सभी हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं अपना परिचय देकर सभी को इस विचारधारा में जो जोड़ने जा रहे हैं अपनी विचारधारा को थोड़ा सा रखेंगे सभी। तभी हम सब कुछ काम कर सकें। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो कोई कहता नहीं कि स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती, बहुत बढ़िया पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई क्यों करना जरूरी है ये वहाँ पढ़ाया जाता है। किताब बढ़िया से पढ़ाता नहीं है, अच्छे बच्चों को एडमिशन लिया जाता है स्कूल में, और बच्चों लोग को यह बताया जाता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। और जो बच्चा जान जाएगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है, वही घर में आके पढ़ता है अच्छा से, गार्जियन को तगादा करने की जरूरत नहीं होती और अच्छे ढंग से पढ़ाई करता है। तब वो बच्चा तब कहते हैं कि नहीं वो स्कूल में एडमिशन कराए तो बच्चा बहुत अच्छा निकले। तो मोटिवेशन है, वहाँ पढ़ाया जाता है कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। हम लोग आज पिछड़ा क्यों पड़े हुए हैं, हम लोग जानते नहीं है कि क्या करना है। पढ़ने लिखने के बाद अगला स्टेप, बहुत सा बच्चों को स्कोप मालूम नहीं है कि मैट्रिक के बाद इंटर करेंगे, इंटर के बाद फिर हम आगे कौन लाइन में जाएंगे। इंटर करने के बाद कितना तरह का स्कोप जाता है, टेक्निकल जाता है, सीधी लाइन जाता है, हम क्या करेंगे, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। बहुत लोगों के गार्जियन लोगों को यह पता नहीं रहता है, जिसके कारण बच्चों लोगों को ठीक नहीं पता रहने के कारण वह लक्ष्य अपना निशाना साध नहीं पाता है बच्चा, जिसके कारण अच्छा लक्ष्य नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग जो जुटे हैं, आज झारखंड मैंने इतना हम कहे थोड़ा एग्जाम्पल के लिए, झारखंड में जो यह स्थिति पैदा हुई है तो क्यों पैदा हुई है,
आज इतने 23 साल लगभग पूरा होने वाला है झारखंड अलग होने के बाद, आज स्थिति क्यों आई? पहले ये चीज अपने आप को आप समझिए। ये नहीं हम ब्लैक टीम बना के, हम लोग आज रास्ता में आ रहे थे तो इन लोगों ने बोला कि देखिए वहाँ ब्लैक टीम बना है तो क्यों नहीं हम लोग एक रेड टीम इधर बनाएंगे। ये सब आप टीम बनाए तब उन लोगों को भी जागृत हुआ। तो कहने का मतलब है कि पहले अपने आप को यह समझना है कि यह नौबत क्यों आई। आज हम लोग इस फील्ड में ये छोटा सा समियाना लगा करके क्या जरूरत पड़ गया कि धूप में हम बैठे हुए। तो ये झारखंड अलग होने के बाद, ये इतने दिनों के बाद जो स्थिति आई, पहले की स्थिति जब झारखंड जब अलग हुआ तो आप सोचिए कि हम लोग को मिला क्या। ये पहले सोचिए कि आज तक हम लोग को चाहे झारखंड के लोगों को के लिए क्या मिला। आप वही खेती बाड़ी कर रहे हैं, वही कोड़ी कुदारी, वही कोदाई कर रहे हैं, वही धान रोप रहे, कोई परिवर्तन हमको तो नहीं बुझाता है कोई परिवर्तन हुआ। परिवर्तन वही नजर आता होगा जो गांव में एक दो कहीं लोग शिक्षक होंगे, कहीं नौकरी करते होंगे तो पता चलता है वो घर उठाल दिया, चाहे वो कुछ कर दिया, इससे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब झारखंड अलग हुआ तो अलग होने के बाद क्या हुआ, यहाँ के जो फायदा किनको हुआ, जो उस सत्ता में थे, जो